ज्योतिष की संपूर्ण जानकारी का हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने है। ज्योतिष आध्यात्मिक और धार्मिक सारी चीज़ों का समावेश है। ज्योतिष के अंदर आपको बेसिक ज्ञान मिलेगा, नक्षत्रों की जानकारी, ग्रहों की जानकारी, राशियों की जानकारी, लग्नों की जानकारी और जितनी हमारी तिथि होती है उनकी जानकारी और सब मुहूर्तों की जानकारी आपको हमारे इस चैनल में मिलेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मित्रों, मैं महेश पाठक सीधा वृंदावन से। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। हमारा YouTube का चैनल ज्योतिष आध्यात्मिक धर्म आपके सामने है, ज्योतिष सेवा वृंदावन। जिन्होंने इसको सब्सक्राइब कर दिया उनके लिए धन्यवाद। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो उनको अपने मित्रों को शेयर करें। रत्नों का संसार ये अध्याय हमारा चल रहा है। आज का जो विषय है वह है तुला राशि और इसका प्रिय रत्न हीरा। इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे वीडियो को अंत तक देखें। इसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि हीरा हमें कैसे फ़ायदा करता है, हीरा हमें कैसे पहनना चाहिए, धारण विधि क्या है और तुला राशि क्या है, तुला राशि का अपना आचार विचार क्या है। पूरी जानकारी आप अंत तक देखें वीडियो। बात करते हैं तो तुला राशि की। विषम राशि है, पुरुष अब चर राशि है, पुरुष राशि है, चर राशि है, वायु तत्व है। स्वभाव थोड़ा इसका क्रूर है, दुस्वभाव है। जाति शूद्र है एवं रंग दही जैसा सफ़ेद है। यह दिन के समय बली रहती है। पिचर में स्थान वन है। इसकी आकृति तराजू जैसे हम तोलते हैं, तराजू जैसी है जो बैलेंस को बराबर रखती है। बैलेंस को बराबर रखने का मतलब तुला राशि है। प्रभाव उष्णतर तथा बादी है। इसका स्वामी शुक्र और शनि इसमें उचका बनता है और सूर्य देवता इसमें नीच प्रभाव दिखाते हैं। कद लंबा, एक सा शरीर, देखने में शानदार व आकर्षक। हाथ पैर बाहें कुछ पतले होते हैं। रंग साफ सुंदर रूपवान होता है। सुंदर आँखें व नाक होते हैं। नाक तोते जैसी होती है। चेहरा गोल तथा कई बार चौकोर होता है। स्त्री जातक बहुत सुंदर होती है। आयु के बढ़ने के साथ ये लंबे हो जाते हैं, थोड़ी इनकी लंबाई थोड़ी बढ़ जाती है। इनकी समता इनमें समता, दयालुता, स्नेहशीलता तथा विचार शुद्ध होते हैं। बड़ी ऊंची आशाएं उम्मीद रखते हैं। बातों में बहुत होते हैं। संतुलित मस्तिष्क एवं निर्णय सोच विचार कर लेते हैं। न्यायप्रिय, लोकप्रिय तथा बलिदान करने की भावना अथवा क्षमता इनमें होती है। कल्पना शक्ति बढ़िया होती है। प्रसन्न चित्त होते हैं। झूठी शान या दिखावा अच्छा नहीं लगता इनको। कई बार झुकाव इनका आध्यात्मिक दर्शन की ओर होता है। ये शांत प्रेमी होते हैं परंतु अनुचित दबाव सहन नहीं करते। धमकी देकर कोई भी चीज़ इनसे प्राप्त नहीं की जा सकती। इन्हें सुखी एवं मेल जोल वाला जीवन पसंद होता है। दूसरों की आलोचना भी करते हैं परंतु रचनात्मक ढंग से करते हैं। ये शौकीन तबीयत के होते हैं। अच्छे कपड़े पहनना, सब तरह के सुख प्राप्त करना इनको पसंद होता है। और यदि क्रोध भी आ जाए तो इनका जो क्रोध है वो अधिक देर तक नहीं ठहरता है। सूर्य इस राशि में नीच का फल देता है। इनकी कल्पना शक्ति तो बहुत होती है परंतु इन विचारों को वास्तविक रूप देना इनकी बस की बात नहीं होती है। दर्शन भरपूर परंतु आत्मिक रूप से ये लोग थोड़े कमज़ोर होते हैं। इस राशि का सांकेतिक चिन्ह तराजू होता है। पड़ले में जरा सा वजन कम अधिक होने तथा असमानता के कारण तराजू पर जल्दी प्रभाव पड़ जाता है। इसी प्रकार इस राशि वालों का भी यही स्वभाव होता है। इस प्रकार इस राशि के जातकों को दूसरे का प्रभाव बहुत जल्दी होता है और ये दूसरों के प्रभाव अधीन आ जाते हैं। काम वासना के गुलाम भी हो सकते हैं। पढ़ाई के मामले में बड़े सूक्ष्मान्वित होते हैं जी।
कल्पना शक्ति बढ़िया होती है, पढ़ाई में पूरी रुचि रखते हैं, पूरी लगन और मेहनत से यदि पढ़ाई करें तो डिग्रियां प्राप्त करती हैं और उसमें ये सफल भी होते हैं। आलस्य और दूसरों का प्रभाव पढ़ाई में रुकावटें डालता है और इस प्रकार से ये परीक्षा में बार बार असफल भी हो जाते हैं। संगत की रंगत निखर कर सामने आती है। तुला राशि पुरुष राशि है। तुला के 2 पलड़े होते हैं। यदि मंगल की स्थिति ठीक हो तो 2 भाई होते हैं और 1 बहन होती है। यह अनुभव में आया है कि जातक की पत्नी के समान ही जातक के भाई होते हैं। भाई बहनों के साथ संबंध सुखद नहीं होते हैं। माता पिता के साथ भी मनमुटाव रहता है, विशेषकर पिता के साथ अनबन हो जाती है और जातक चाचे ताए के प्रभाव में अधिक आ जाते हैं। सौतेला भाई हो या बहन हो, ये उसके भी प्रभाव में हो जाते हैं। ऐसे जातकों के सौतेले भाई और बहन भी हो सकते हैं। 24 वर्ष में अगर इसका विवाह होता है तो उसको परिणाम मिलता है। पति पत्नी सुखमय और शांत जीवन जीना चाहते हैं, जीते भी हैं। पति पत्नी में मतभेद अवश्य हो जाता है। यदि ग्रह स्थिति ठीक है तो विवाह के बाद भाग्य चमकता है, परंतु कई बार विवाह के पश्चात दुखों का सामना भी करना पड़ता है। संतान कम होती है, लड़का परेशानी का कारण बनता है तथा लड़की लाभ देती है। फिर भी किसी एक संतान के कारण परेशानी अवश्य झेलनी पड़ती है। संतान गोद लेने का थोड़ा योग भी होता है। साधारण अवस्था में इनका जो वैवाहिक जीवन है वो सुखी होता है। इनका अपना घर परिवार एवं धन अत्यंत प्रिय होता है इनको। तुला लगन आदि की स्त्री जातक बुद्धिमान होती हैं, समझदार होती हैं, चतुर होती हैं। वे अपने जीवन साथी के साथ बहुत प्रेम करते हैं। ये जातक विज्ञान, यांत्रिक एवं कला के कार्यों में रुचि रखते हैं, परंतु आगे बढ़ने की कमी के कारण पूरा लाभ नहीं होता है। व्यापार, वकील, अभिनेता, आर्किटेक्ट, सेल्समैन, लोहा, दुकानदारी, लेखन, शराब, तेल, पान की दुकान, सुनार, टेलरिंग, प्रॉपर्टी डीलर, टीवी, VCR की दुकान, फोटोग्राफर, ब्यूटी पार्लर, इनके जो उपयुक्त कारोबार हैं वो इसके लिए अनुकूल होते हैं। चूँकि रहन सहन तथा कारोबार में परिवर्तन करते रहते हैं, अतः घूम फिर कर व्यापार करना भी इनके लिए ठीक रहता है। किसी संबंधी की आकस्मिक मृत्यु से अचानक इनको लाभ हो जाता है। धन जायदाद संबंधी मुकदमा हो जाता है। यदि मुकदमे में उनको सफलता मिल भी जाए तो पक्की इनकी जो है दुश्मनी बढ़ जाती है, उसके साथ दुश्मनी हो जाती है। ऐसे जातक अपने लिए स्वयं मुसीबत में बोल लेते हैं और अपने मृत्यु का कारण बनते हैं। तुला राशि एक चर राशि है। चर राशि का मतलब होता है जल्दी जल्दी काम करने वाला। यात्राएं होती रहती हैं। जातक पत्नी के पास रहना अधिक ठीक समझते हैं। इस प्रकार यात्राओं से इनको कई बार लाभ कम होता है। शारीरिक ढांचा इनका मजबूत नहीं होता तथा आत्मिक शक्ति भी कमी होती है। सूक्ष्म होने हेतु कई सूक्ष्म रोग भी हो जाते हैं। यद्यपि साधारण स्वास्थ्य ठीक रहता है, फिर भी मानसिक हालत में गड़बड़ी, मसाना, गुर्दे, पथरी के रोग, नाभि के पास पीड़ा, वीर विकार, चर्म रोग और ऑपरेशन आदि की संभावना इनको अवश्य रहती है। तो मित्रों, मैं अब आपको बताता हूँ कि शुक्र का जो प्रिय रत्न है उसको हम कहते हैं हीरा। हीरा क्या है, कहाँ मिलता है और उसका क्या प्रभाव इन राशि वालों के ऊपर होता है, इसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। हीरे को समुद्र में वज्र कहते हैं, फारसी में अलमास कहते हैं और अंग्रेजी में इसको डायमंड कहते हैं। वर्तमान युग में हीरे का स्थान जो रत्न है हमारे नवरत्नों में सर्वोपरि है। विशेषतः इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता वो ये है कि बहुत ज़्यादा चमकदार होता है। शरीर की जो हमारे शरीर में जो पसीना निकलता है, बदबू आती है, उससे भी इसकी चमक खराब नहीं होती है। और जो बाकी और जो रत्न होते हैं उनकी चमक में फ़र्क पड़ जाता है, उनकी चमक खराब हो जाती है। तो ये हीरे की विशेषता है कि इसकी जो चमक है वो फीकी नहीं होती है और हीरा रात में भी चमकता है। हीरे की हैसियत है। सब रत्नों में अधिक कठोर हीरा होता है। इसकी उत्पत्ति के संबंध में बताया जाता है कि हीरा कोयले से बनता है। पृथ्वी तल में सदा परिवर्तन होता रहता है जिसे हम नहीं देख पाते। मिट्टी की अनेक किस्में होती हैं। चिकनी मिट्टी बनने के बाद उसमें कंकड़ पैदा होता है। इस तरह अन्य किसी प्रकार की मिट्टी के पत्थर से कोयला बनता है और यह कठोर हो जाता है और कोयला ही पृथ्वी में पड़े पड़े कभी कभी हीरे का रूप धारण कर लेता है। कोयले से हीरा बनने की पृथ्वी तल में होने वाली प्रक्रिया में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इसकी उत्पत्ति विशुद्ध कार्बन परमाणुओं
की एक विशिष्ट मानक तापक्रम पर भारी दबाव पड़ने से होती है। कोयले से उत्पत्ति होने के कारण हीरे के अंदर कुछ जो काले का थोड़ा कालापन लिया हुआ जो धारियाँ जरूर होती हैं। हीरा कठोर होने से कारण किसी अन्य धातु से खुरचा नहीं जा सकता, परंतु अपनी कठोरता के कारण टूट भी जल्दी जाता है। हीरे के समानांतर जो उसकी जो तय होती है, उसकी तय बनी होती है, उन तलों में यह हीरा चीरा जाता है। हीरा कठोर होने के कारण किसी अन्य धातु से काटा नहीं जा सकता। सबसे पहले भारतीय रत्न निर्माताओं ने ही हीरे के टुकड़े से हीरे को घिसकर अच्छी बनावट के नग बनाने की जो पद्धति है उसका विकास किया था। आज उसका ही विकसित रूप बेल्जियम का बना हुआ ब्रिलियंट कट के नाम से हीरा है, वो बड़ा प्रसिद्ध है। हीरा पृथ्वी तल के खानों से खोद कर निकाला जाता है। खानों से निकालकर विभिन्न आकारों में से काटा और तराशा जाता है। इसके पश्चात हीरे पर पॉलिश की जाती है। हीरे की कटिंग और पॉलिश के लिए बेल्जियम का नाम सबसे ऊपर आता है। वर्तमान समय में वहाँ का हीरा 8 तिकोने पहलुओं में बनाया जाता है। भूतकाल में तो भारत में हीरे का प्रसिद्ध इतिहास रहा है। विश्व विख्यात कोहिनूर नाम का हीरा भारत में पैदा हुआ था। उस हीरे को लगभग 5500 वर्ष पहले किसी राजा ने धर्मराज युधिष्ठिर को भेंट में दिया था। समय के साथ साथ यह अनेक राजाओं और बादशाहों पर होता हुआ राजा रणजीत सिंह के पास पहुंचा। उन्होंने जो अंग्रेजी सरकार थी, जब अंग्रेजों का शासन था यहाँ, तो उनको दे दिया। उस हीरे के 2 टुकड़े कर एक बादशाह के ताज और एक सिंहासन में लगा दिया, और दूसरा हिस्सा हीरा जो है टुकड़ा लंदन का जो म्यूजियम है उसमें आज भी रखा हुआ है। इस हीरे के समान बड़ा और मूल्यवान हीरा आज तक दूसरा कोई पैदा नहीं हुआ। तो कोहिनूर हीरा सबसे कीमती और एक अमूल्य चीज़ है, इसका कोई कीमत नहीं। हीरा रत्नों का राजा है। खनिज पदार्थ में रत्न वे कहलाते हैं जिनमें 3 विशेष गुण हो: सुंदरता हो, टिकाऊपन हो और दुर्बलता प्राप्त होने से नेत्रों के लिए सुंदर हो, वो सबसे बढ़िया रत्न माना जाता है। परंतु सुंदर होने पर जो शीघ्र टूट फूट हो जाए, बिखर जाए, या उसको संग्रह करने में हमें दिक्कत महसूस हो, तो वो रत्न बढ़िया नहीं होता है। और जो सबसे सुंदर हो, टिकाऊ हो और आसानी से सबको मिल जाए और सबको अच्छी तरह से उपलब्ध हो, इससे उसको रत्न को हम ज़्यादा महत्व देते हैं। तो हीरा भी आज उसी में से है, हमें आराम से मिल जाता है, अच्छी चीज़ है, टूट फूट होती नहीं है और उसको संभाल के रखने में हमें बहुत आसानी होती है। कौटिल्य के प्रसिद्ध अर्थशास्त्र ग्रंथ में हीरे का विस्तार से वर्णन किया है। उत्पत्ति स्थान के अनुसार हीरों के भिन्न भिन्न नामों का रोचक वर्णन अर्थशास्त्र से मिलता है। कौटिल्य ने हीरे आदि प्रमुख रत्नों को राज्य के कोष अथवा दूसरे शब्दों में राज्य का मुख्य आधार ही बताया है। कौटिल्य लिखते हैं, आकारः प्रभवः कोशे कोशक दंड प्रजायते पृथ्वी कोशदे दंडाभ्याम प्रपत्ते कोश भूषण। राजा का कोष खनिजों से भरता है। कोष होगा तो सेना होगी और सेना होगी तो उसी के द्वारा राज की प्राप्ति तथा उसकी रक्षा होती है। हीरे का जो रंग है, पीली आभा लिए हुए हीरा थोड़ा कम मिलता है। भूरे बादामी रंग का हीरा होता है जिसका मिलना भी दुर्लभ है। अधिकांश लाल या गुलाबी हीरे मिलते हैं। आयुर्वेद में हीरे का क्या महत्व होता है? हीरे के रंग बहुत बताए हैं। अत्यंत सफ़ेद, कमलासन, वनस्पति समान हरे रंग का, गेंदे के समान बसंती रंग का और नीलकंठ के पक्षी के समान नीले रंग का, श्याम वर्ण का, तेलिया, पिताहार। जो हीरा 8 कोण या 8 धार वाला होता है अथवा 6 कोण या तेज युक्त इंद्र धनुष के समान प्रकाशमान होता है, वो पुरुष जाति के लिए बहुत आवश्यक होता है। जो हीरा लंबा हो, चपटा हो, गोल होता है, वो स्त्री जाति के लिए बहुत अच्छा लाभकारी है, गुणकारी है। हीरा रसायन के लिए उपयुक्त तथा सर्व सिद्धियों का प्रदाता है। रोगों को नष्ट करके स्वस्थ बनाने वाला हीरा होता है। हीरे की भस्म आयु, पुष्टि, बल, वीर्य, शरीर का सुंदर बर्ण तथा काम सुख की वृद्धि करता है। हीरा भस्मी के सेवन करने से शरीर के जो रोग हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं ज्योतिष में हीरा, कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में हीरे का क्या महत्व है। शुक्र ग्रह के कुपित होने से व्यक्ति को श्लोष्मिक, पांडु, काम शक्ति, दौर्बल्य, मूत्रकृष्य तक गुप्त रोग, यौन रोग उत्पन्न हो जाते हैं। शुक्र ग्रह के कारण जो व्यक्ति रोगों से ग्रसित होता है उसको अवश्य ही हीरा धारण करना चाहिए।
अब बात करते हैं हीरा धारण करने के हमें क्या लाभ मिलते हैं। हीरा शुक्र ग्रह का रत्न होता है। जो लोग हीरे को धारण करते हैं उनके चेहरे पर हर समय खिली हुई मुस्कान रहती है। झुंझलाहट और परेशानी उनके पास नहीं आती है। जीवन की दिनचर्या उनकी व्यवस्थित रहती है, मतलब टाइमिंग उनका बहुत अच्छा होता है। टाइम जो सुबह से शाम तक जो शेड्यूल है बहुत बढ़िया होता है उनका। इसको धारण करने से दाम्पत्य जीवन सरल हो जाता है। शरीर के अनेक रोगों पर भी हीरे की पकड़ है। जो लोग शरीर से कमज़ोर हैं उनके लिए औषधि का काम करता है। इसको धारण करने से शरीर में शांति आती है, शक्ति आती है, मानसिक दुर्बलता दूर हो जाती है, नवीन चेतना का संचार होता है और उसके जो प्रभाव है उस प्रभाव में वृद्धि होती है। जीवन में जो विशेषताएं होनी चाहिए अचानक वो मनुष्य में आने लगती हैं। तो हीरे का हमारे धारण करने से हमारे शरीर पर यह प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं कि हीरे को हमें कैसे धारण करना चाहिए। हीरा शुक्र ग्रह का रत्न है। शुक्रवार को धारण करना चाहिए। शुक्र के 3 नक्षत्र हैं, नक्षत्रों में धारण करना चाहिए। शुक्र की होरा में पहनना चाहिए। शुभ और चर और उत्तम जो चौकड़ियाँ होती हैं उनमें धारण करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि शुक्रवार का दिन और शुक्र का नक्षत्र हो, शुक्र की होरा हो और शुभ चौकड़ियाँ हों तो उसमें धारण करने से अत्यंत लाभदायक होता है। अब कैसे धारण करना चाहिए आपको बताते हैं कि जितना आपका वजन है उसका 10वें हिस्से का वजन के बराबर आपको कम से कम हीरा लेना चाहिए। और उतना संभव ना हो तो कम से कम 4 या 5 कैरेट का हीरा अवश्य होना चाहिए। इससे कम का हीरा लाभ नहीं देता है। अगर आप इतना भी नहीं पहन सकते हैं तो 1-1 सेंट के 9 हीरे छोटे छोटे लेकर के एक सोने के अंगूठे में आप जड़वा करके वो 9 सेंट आप पहन सकते हैं, वो भी आपके लिए लाभदायक है। आजकल हम ज़्यादातर आपने देखा होगा कि वो छोटे छोटे 1-1 सेंट के जो हीरे हैं वही लगा के लोग पहनते हैं। तो 4-5 रत्ती 4-5 कैरेट का हीरा लेना थोड़ा व्यक्ति के लिए एक दुर्लभ काम है, क्योंकि हीरा बहुत महंगा होता है, इसलिए हर आदमी इसको नहीं खरीद सकता। बृहस्पतिवार की रात को आपने उस हीरे की रिंग को, हीरा हमेशा मध्यमा उंगली में पहना जाता है, सीधे हाथ की राइट हैंड, और ये जो मध्यमा उंगली होती है इसके साइज़ का आपने हीरा बनवाना है। बहुत से लोग हीरे को ये अनामिक उंगली में भी धारण करते हैं, तो जैसे आपको सूटेबल हो दोनों उंगलियों में हीरा पहन सकते हैं। आप अनामिका में पहन सकते हैं और मध्यमा उंगली, दोनों में से आप कहीं भी हीरा डाल सकते हैं। बृहस्पतिवार की रात को आपने उस हीरे को कच्चे दूध में डाल के रख दें, पूरी रात उसको वहाँ रहने दें। सुबह इसको निकाल के पहले जल से स्नान कराएं, फिर गंगा जल से स्नान कराएं। उसके बाद जैसे हम अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं 16 प्रकार से जब पूजा की जाती है, पाद्यमदम आचमनम वस्त्रम वतम यज्ञोपवीतम धूपम दीपम नैवेद्यम, ये सब जैसे पूजा करते हैं उसी प्रकार 16 प्रकार की पूजा करके हमें उस जो अपने रिंग बनवाया है उस रिंग को आप एक जैसे पूजा करने के बाद में वो शुद्ध हो जाती है। और शुद्ध होने के बाद में एक माला शुक्र के मंत्र का, शुक्र का मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रौं स शुक्राय नमः, ओम द्राम द्रीम द्रौं स शुक्राय नमः, या ओम शुम शुक्राय नमः। 2 मंत्र हैं, कोई सा भी मंत्र आप ले सकते हैं। एक मंत्र से आपने माला का जप करना है और एक माला से आपने हवन करना है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हवन करना और एक माला का जप करना। ऐसा करने से आपकी जो रिंग है वो पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाती है। सिद्ध और शुद्ध होने के बाद आप अपने इष्ट का ध्यान करके उसको धारण कर सकते हैं। सायंकाल आपने सफ़ेद वस्तु का दान करना है। सफ़ेद वस्तु में दूध है, चावल है, चीनी है, श्वेत वस्त्र है, या सफ़ेद और भी कोई चीज़ हो सकती है, वो आपने दान करना है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो लोग या जो जातक या जो व्यक्ति या जो महिला हीरा नहीं पहन सकते हैं उनके लिए इसमें एक एटीट्यूड आता है, और वो इस एटीट्यूड है इसका ओपल। ओपल का रंग भी सफ़ेद होता है। ओपल 2 तरह का होता है, एक तो सफ़ेद ओपल होता है और एक होता है फायर वाला ओपल, जिसमें से हम देखते हैं तो उसमें से आग सी झलक मारती है। तो फायर वाला जो ओपल होता है वो ज़्यादा उत्तम होता है, वो बहुत फ़ायदा करता है। तो जो लोग हीरा नहीं पहन सकते हैं वो ओपल धारण कर सकते हैं। धारण विधि यही है जो मैंने आपको हीरे के बारे में बताया है, उसमें किसी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मित्रों, मैंने आपको आज तुला राशि और हीरा इनका पारस्परिक संबंध क्या है इसका पूर्ण आपको विवरण दिया। हमारा अध्याय चल रहा है रत्नों का संसार। अगला वीडियो हमारा वृश्चिक राशि और मूंगा के बारे में आपके सामने आएगा।
अगर आपको अपनी जन्म पत्री हमें दिखानी है, फलादेश कराना है, विश्लेषण कराना है या उसकी प्रोडिक्शन आपने करानी है तो अपने डेट ऑफ बर्थ हमें भेजें। ये वीडियो के नीचे हमारे फ़ोन नंबर है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें भेजें और पूर्ण रूप से शुद्ध फलादेश आपको प्राप्त होगा। उसके जो उपाय होंगे वो उपाय आपको मिलेंगे और आपको पूर्ण रूप से जो लाभ देंगे। इसके साथ ही आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। राधे राधे, राधे राधे।